अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का मेरा लेक्चर इंटरमीडिएट पार्ट 1 इंग्लिश सब्जेक्ट के हवाले से है और इसमें मैं आपको बताऊंगा हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। सबसे पहले ये है कि आप लोगों ने जो चीज़ें जो हैं जो आपने अपने पास रखनी हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 जो है आपके पास ब्लू पेंसिल होनी चाहिए, ब्लू मार्कर होनी चाहिए और आपके पास जो रिस्ट वॉच है ये हो। इसके अलावा आपके पास जो अहम चीज़ है पेपर को लाइनिंग के हवाले से जो है जो आपने चीज़ रखनी है वो स्केल होना चाहिए। अब ये है कि जब पेपर आपको दिया जाता है तो सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव जो है हल करनी होती है। आप ध्यान से कोड देखें, कोड के मुताबिक जो है आप पेपर अटेम्प्ट करें। ऑब्जेक्टिव का बबलिंग के हवाले से जो है आमतौर पर 4 कोड्स चल रहे होते हैं। ऑब्जेक्टिव का पेपर तो एक ही होता है, लेकिन शफलिंग ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो होते हैं, उनके जो जुज़ बने होते हैं 20 जो हैं। तो डिवीज़न में आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की बताता हूँ कि ऑब्जेक्टिव की जो डिवीज़न है वो आपकी 3 तरीक़ों से की गई है। नंबर फर्स्ट जो है वो है सिनोनिम्स। ये आपके 10 नंबर के आएंगे और 10 नंबर के जो सिनोनिम्स हैं ये आपकी शॉर्ट स्टोरीज़, पोएम्स और प्लेज में से होंगे। इसी तरह 5 नंबर के जो आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है वो है एमसीक्यूज़ का। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो आप उसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद है आपका जो है वो मेन क्वेश्चन जो है लास्ट पे चल के आता है टेंसेस का, 5 नंबर का। इसमें बेसिक टेंसेस के अलावा कुछ ग्रामेटिकल चीज़ें भी हैं, वो भी बेसिक ग्रामर को भी टच किया जा रहा है। पहले नहीं किया जाता था लेकिन अब जो है वो किया जाता है। तो ये था आपका क्वेश्चन जो है पहला 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो है। डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा अपना नुक्ता नज़र है, आप इसमें इख्तलाफ भी कर सकते हैं। मेरे सीनियर वंस जो हैं वो मेरी इस बात को सुन भी रहे होंगे। लेक्चर जो है ज़ाहिर बात है मैं अपने यूट्यूब चैनल पे इसको रन कर रहा हूँ। जो आपको नहीं आएगा बिल्कुल जो है कोशिश करें बी और सी कैटेगरी जो है उसको आप उनको बबल करें, 20 के 20 आप बबल करें। ये आपने किसी किस्म की जो है उसमें आपने उसको छोड़ के नहीं आना है और ब्लू मार्कर के साथ जो है फुल बबलिंग करें। ये था आपका जो है वो पेपर जो है। तो इसके हवाले से टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्जेक्टिव में एक दो और चीज़ें जो हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। पेपर के में जो आपके सिनोनिम्स आते हैं ये काफ़ी हद तक वो मिलते जुलते होते हैं। फ़र्ज़ करें नाउन अगर आप देख रहे हैं सिनोनिम के हवाले से तो आप 4 ऑप्शंस में देखें कौन सा नाउन वर्ड है। बाज़ औक़ात लफ्ज़ों की सेंस एक जैसी होती है, उनकी फॉर्मेशन एक जैसी होती है। एडजेक्टिव को एडजेक्टिव में ढूंढें, नाउन को नाउन में ढूंढें, वर्ब को वर्ब में ढूंढें, प्रेपोजिशन को प्रेपोजिशन में ढूंढें। जो भी चीज़ आपको दी जा रही है, ठीक है, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस तरीके के साथ जो है उसको देखें। ये थी ऑब्जेक्टिव जो है। और अब जो है नेक्स्ट कैटेगरी में हम आते हैं आपके सब्जेक्टिव पेपर की तरफ। जो है सब्जेक्टिव पेपर में जब आपको दिया जाता है तो ये बड़ा हर स्टूडेंट का एक अपना तरीक़ाकार होता है उसको हैंडल करने का। सारे तरीके ठीक हैं, अहम ये चीज़ है कि आप उसे हैंडल कैसे करते हैं। 80 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा और आपको तकरीबन जो है 2.5 घंटे जो है इस सिलसिले में दिए जाएंगे। तो आपने क्वेश्चंस जो हैं जो अटेम्प्ट करने हैं वो बेसिकली पहला जो क्वेश्चन है जो आपका शॉर्ट स्टोरीज़ का होगा, ये क्वेश्चन जो है ये 12 नंबर का होगा। इसमें तकरीबन जो है आपको 9 जुज़ जो हैं या 10 जुज़ जो है वो आते हैं। इसमें से 6 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। कंसेप्चुअल स्टडी के हवाले से भी क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। ये एग्जामिनर की चॉइस है कि किस हद तक जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको देता है, या बुक की जो बैक साइड है वहाँ से क्वेश्चन कितने देता है, या वो खुद कैसे उसको फॉर्मेट करता है।
कोई स्पेसिफिक बुक जो है उस वहाँ से तैयार करने की आपको इस सिलसिले में ज़रूरत नहीं है। हमेशा इंग्लिश की तैयारी में अच्छे मार्क्स के लिए जो है कम से कम 2 से 3 बुक से आप प्रिपरेशन करें, ताकि आपका जो स्कोर है वो लेवल इंक्रीज हो सके। क्वेश्चन नंबर, जब आप सेकंड अटैम्प्ट करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन जो है, तो इसमें आपने डियर स्टूडेंट सबसे पहले जो काम करना है वो ये कि आपने एक ही जगह पे सारे क्वेश्चन करने हैं। और फ़र्ज़ करें आप कहते हैं कि 6 क्वेश्चन आपने कर लिए हैं और आपके पास आपको 8 आते हैं या 7 आते हैं, तो ज़रूर करें, क्योंकि ओवर अटैम्प्ट हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है, कोई गलती हो सकती है, तो जो आपने एडिशनल क्वेश्चन किए होंगे उसमें काउंट हो जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका 1-8 प्लेस का होगा। 1-8 प्लेस आपकी 3 हैं और तीनों प्लेस जो है आप मैनेज करें, उनके क्वेश्चन आंसर्स को तैयार करें। 10 नंबर का सवाल होगा। 10 नंबर के सवाल में आपने जो मेन काम करना है वो ये कि जो बुक के पीछे क्वेश्चंस हैं उनको बड़े ध्यान से करें। जो प्लान्ड क्वेश्चंस हैं, जिसको आप कहते हैं कि 5 ईयर्स पेपर में जो ऑलरेडी आ रही हैं या प्रीवियस पेपर्स में जो दिए जा रहे हैं, उनको भी ज़रूर अटैम्प्ट करें, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। इस सिलसिले में मैंने जो है वो कुछ स्केच बनाया हुआ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो वहाँ से भी स्टूडेंट आप ले सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जो आपके ये 10 नंबर का क्वेश्चन होगा, 10 नंबर के क्वेश्चन के अंदर जो है आपको तकरीबन जो है जो जुज़ दिए जाएंगे वो 7-8 दिए जाएंगे। आपने 5 जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद जो है जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका पोइम्स का। पोइम्स के क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि आपने थीम्स जो हैं वो बड़े ध्यान से तैयार करने हैं। थीम्स में मेन फ़िलासफ़ी है, मेन आइडिया है, सेंट्रल आइडिया है, व्हाट इज़ इन द पोइम है। ये थीम को मुख्तलिफ एंगल के साथ, जो टाइटल आप समझ लें या टाइटल है, सिंबल जो है, जब क्वेश्चन आता है तो थीम का ही क्वेश्चन जो है वो दिया जाता है। तो आपने ये क्वेश्चन जो है ये लाजमी तैयार करना है, मेन आइडिया जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ये 3 से 4 लाइनों का जो है वो होना चाहिए। 8 नंबर का ये क्वेश्चन होगा और इसमें तकरीबन 6 क्वेश्चन आएंगे। 6 में से आपने 4 क्वेश्चन जो है ये अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 जो है वो दिया जाएगा आपको। एक एप्लीकेशन या लेटर होगा, इन दोनों में से आपने एक अटेम्प्ट करना है। एप्लीकेशन इजी है, एप्लीकेशन में जो है वो थोड़ी होती हैं और आप जो है वो ज़्यादा स्कोर भी ले लेते हैं और मिस्टेक के चांसेस जो हैं वो भी कम होते हैं। एप्लीकेशन को हमेशा नए पेज से शुरू करें या एट द टॉप ऑफ द पेज से शुरू करें, ये इसका रूल है, तरीक़ाकार है। और जो ख़ास तौर पे इसकी जो क्लासिफिकेशन है मार्क्स की जो है, अच्छे तरीके के साथ प्रिंसिपल के स्पेलिंग लिखें। इसमें PAL जो है प्रिंसिपल के हवाले से ये मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा होती है कि स्टूडेंट PLE लिखाते हैं। इट्स अ रॉन्ग, द राइट वर्ड जो है वो क्या है, प्रिंसिपल PAL इसमें आएगा। इसके अलावा आप जो है वो अपना जो कॉलेज का नाम है, गवर्नमेंट कॉलेज जो है, डॉट लास्ट पे जाके आप जो है लिख दें, ABC लिख दें, लाहौर लिख दें, व्हाट्सएवर किसी भी सिटी का नाम बढ़ेगा लिख दें, इट्स अ नो प्रॉब्लम। नीचे सब्जेक्ट ज़रूर लिखें। आजकल ये ट्रेंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है कि जो है वो सब्जेक्ट क्लास में लिखा जाता है। फिर उसके नीचे जो है वो आप अपने एप्लीकेशन जो है उसको बयान करें एज सुन एज जो है। अगर आपने फॉर्मेटिंग में भी कुछ लाइंस याद की हुई हैं, इट्स नो प्रॉब्लम, आप लिख दें। तो ये आपका लास्ट पे जाके जो है योर्स ओबीडियंटली का वर्ड जो है वो यूज़ किया जाएगा। आपको ज़्यादातर एप्लीकेशन प्रिंसिपल के नाम ही आ रही है, इसलिए ओबीडियंटली का वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन जो है वो इसके नीचे जो है वो ऑलरेडी लेटर का होता है। लेटर आपने काफ़ी तैयार करने होते हैं, उसमें फ्रेंड्स से रिलेटेड है, फैमिली से रिलेटेड है, पेरेंट्स से रिलेटेड है, ठीक है, आपकी जो है वो अंकल्स एंड आंट से रिलेटेड है, फ्रेंड्स से रिलेटेड। दीज आर द थिंग्स दैट कि जो आपने जो है लेटर्स तैयार करने हैं। इनकी लेंथ भी ज़्यादा है। आई वुड एडवाइज यू कि आप एप्लीकेशन जो है यो उसको ही अटेम्प्ट करें। नेक्स्ट जो है वो आपको 2 मॉरल्स दिए जाएंगे स्टोरीज़ के।
दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप मॉरल अटेम्प्ट करें डियर स्टूडेंट, ये बात बड़े ध्यान से अपने जहन में रखिएगा। सबसे पहले आपने पेपर के ऊपर मॉरल लिखना है, मॉरल स्टोरी का नाम नहीं लिखना, क्योंकि ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, स्टूडेंट ऊपर मॉरल स्टोरी का नाम लिखते हैं। इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ नॉट ओनली रॉन्ग बट इट इज़ क्वाइट रॉन्ग। तो ऊपर आप सबसे पहले मॉरल लिखें, क्योंकि आपको क्वेश्चन मॉरल का दिया जा रहा है। अगर आप इसके जो बिहेवियर ऑफ देखें, जो क्वेश्चन है उसके अंदर मॉरल है, या तो डायरेक्ट मॉरल स्टोरी का नाम हो तो फिर हम कहेंगे मॉरल स्टोरी आप लिखें, वो टॉप पे जो है। तो आप पहले मॉरल लिखें, उसके नीचे जो है वो आप उसको प्रूव करें मॉरल को 2-3 लाइंस में, और फिर आप मॉरल स्टोरी लिखें। तो लास्ट पे जाकर फिर उसी मॉरल को आप प्रूव करें। नीचे पॉसिबल मॉरल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो आमतौर पर स्टूडेंट आजकल प्रैक्टिस करते हैं। अगर लिख देते हैं तो ठीक है, वो रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें जो है, इसमें आपको कोटेशन भी ऐड कर सकते हैं मॉरल स्टोरी के अंदर जो है, लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं, शुरू में भी कर सकते हैं, इट्स अ नो प्रॉब्लम जो है। उसके दो आपको चूँकि मॉरल स्टोरीज मॉरल्स आएंगे, इनमें से आपने एक अटैम्प्ट करना होगा, करनी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होगा। इसके अंदर जो है 3 क्वेश्चन जो है वो दिए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये 3 जो हैं एक ही जगह पे करें। इसमें जो है आपका फर्स्ट जो है वो स्टेंजा होता है। ये आपके 20 पोइम्स हैं। 20 पोइम में से आपने स्टेंजा अटैम्प्ट करना है। ज़ाहिर बात है, कुछ ना कुछ फॉर्मेटिंग की होती है स्टूडेंट्स ने, वो ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन जो है उसको बड़े अच्छे तरीके से आप मैनेज करें, कोशिश करें स्टेंजे के अंदर जो है कोटेशंस का इस्तेमाल जो है वो अच्छे तरीके से और टू द पॉइंट हो और रेफरेंस के साथ हो, क्योंकि कोटेशंस रेफरेंस के अलावा जो है वो सराही नहीं जाती, उसको क्रेडिट नहीं मिलता स्टूडेंट को जो है। स्टेंजा 5 नंबर का है, और उसके बाद जो है आप के पास क्वेश्चन आ जाएगा पंक्चुएशन मार्क का। पंक्चुएशन मार्क जो है इट्स अ वेरी इजी। 8-9 जो हैं वो पंक्चुएशन मार्क्स के जो मेन जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। ये आप मेरी वीडियो में भी देखेंगे इंशाल्लाह, 1-2 दिनों में ये आपको वीडियो भी मिल जाएगी यूट्यूब पे। तो पंक्चुएशन मार्क्स बहुत इजी होते हैं, 5 के 5 नंबर हासिल किए जा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में आपको बात एक बताता चलूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि पंक्चुएशन मार्क्स जैसा कि आपकी बुक 1 के बैक साइड पे जो दिए जाते हैं, आपको जो लाइन दी जाती है, जहाँ पे टेक्स्ट में जिस तरीके के साथ लिखा हुआ है उसी तरीके के साथ ही आपने पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं। इट इज़ नॉट सो। आपको रूल्स आने चाहिए, आप अपने अंदाज से उसको हल कर सकते हैं, और ये विद इन 1 और 2 डे की गेम है। इसके अंदर जो है इसको सीखा जा सकता है, ये इतना मुश्किल काम नहीं। हालांकि पेरा वर्ड्स एक लॉन्ग प्रोसीजर होता है, तो स्टूडेंट उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। पंक्चुएशन इज़ वेरी इजी गेम, ये भी 5 नंबर की है। उसके बाद आपका जो पेरा वर्ड्स हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बड़े ध्यान से आप अटेम्प्ट करें। पेरा वर्ड्स पे मेरी वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, जो है डियर स्टूडेंट्स लाजमी देखें उसको। जो है मैंने उसमें आपको होमोनिम्स के बारे में और जो है वो बताया है, ठीक है, और उसमें आपको सिनोनिम्स के हवाले से, ठीक है, होमोफोन्स के बारे में कि पेरा वर्ड्स किस तरीके के साथ होते हैं और जो है किस तरीके से उनको अप्लाई किया जाता है। इनके मीनिंग्स नहीं लिखने होते, इनके जस्ट आपने सेंटेंसेस बनाने होते हैं। ये 5 आपने पेयर्स अटेम्प्ट करने, पेयर्स जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, 5 पेयर्स जो हैं। अब जो है वो आप जब 2 सेंटेंस बनाएंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। कोशिश करेंगे इसमें भी आप एडिशनल जो हैं, जो क्वेश्चन जो हैं, जो सेंटेंसेस है वो ज़रूर उनको मेकअप करें। ये आपके 15 नंबर का क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है होता है, जिसमें अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ कि इसमें जो है वो स्टेंजा भी होता है, पेरा वर्ड्स भी होते हैं और पंक्चुएशन मार्क्स भी होते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स में एक और चीज़ बताता चलो, इसमें कोई वर्ड नहीं आपने ऐड करना होता, इसमें सिर्फ कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, कैपिटल वर्ड्स, ये चीज़ें आपने अप्लाई करनी है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन जो है वो ट्रांसलेशन का होता है। मोस्टली उर्दू मीडियम के स्टूडेंट ट्रांसलेशन का क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। ट्रांसलेशन में ज़रूरी नहीं है कि आप एक एक वर्ड वहाँ पे लिखे क्वेश्चन नंबर दें और ट्रांसलेशन करते हैं। हाँ, अगर आप ट्रांसलेशन लिखना चाहते हैं तो एक सेंटेंस लिखें, फिर उसके नीचे पूरे ट्रांसलेशन करें फुल सेंटेंस करने के बाद जो है, क्योंकि आपने बामुहावरा ट्रांसलेशन जो है वो करनी होती है। बात स्टूडेंट वर्ड टू वर्ड मीनिंग लिखने की सेपरेट कोशिश करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है।
वो ये शो करते हैं कि हमें हर चीज़ आती है, लेकिन ज़ाहिर बात है ट्रांसलेशन क्लियर हो तो बड़ी वाज़ेह होती है। ट्रांसलेशन चूँकि एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, 15 नंबर का ये क्वेश्चन है, इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स आप कोशिश करें मैक्सिमम जो है वो इसको खूबसूरत तरीके से ट्रांसलेशन जो है वो लिखें। उर्दू के टीचर से कंसल्ट करें कि अच्छे अल्फाज को किस तरीके से लिखा जा सकता है, खूबसूरत और अच्छे अल्फाज जो हैं। अगर आपकी लिखाई बड़ी है तो बेशक एक लाइन छोड़ दें, अगर आपकी बैलेंस्ड है तो फिर बेशक आप लाइन ना छोड़ें, नो प्रॉब्लम। जो है आपकी उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए जो है। तो लास्ट क्वेश्चन जो है ट्रांसलेशन या जो है वो कोई पैराग्राफ लिखना होता है, वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स का होता है, तो वो ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो करते हैं। तो उसमें भी आपने एक पैराग्राफ अटेम्प्ट करना होता है। पैराग्राफ में आपने ओवरऑल जो है 2 तरह के आमतौर पे पैराग्राफ आते हैं, या सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड आता है या फिर जो है टू एस्पेक्ट के हवाले से आता है, जैसे को एजुकेशन है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, विलेज लाइफ है, ये टू एस्पेक्ट है। सोशल प्रॉब्लम में क्या होता है, करप्शन है, जैसे कि चाइल्ड लेबर है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको टॉपिक दिए जाते हैं। एक टॉपिक से रिलेटेड माई के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैराग्राफ्स दिए जाते हैं। माई टॉपिक से रिलेटेड मसलन माई फ्रेंड है, माई बेस्ट फ्रेंड है, माई नेबर है, माई फादर है, माई मदर है, माई कॉलेज है, माई फर्स्ट ईयर कॉलेज है, मैं तो इस तरीके के साथ जो है ये एक्सपीरियंस जो है वो आपने इसमें, और बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना होता है। तो डियर स्टूडेंट, ट्रांसलेशन जो है मोस्टली उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स जो पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस हैं उन्होंने ट्रांसलेशन ही करनी होती है। बाकी जो इंग्लिश मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि और कॉलेजेस हैं, डीपीएस है, इनके जो स्टूडेंट्स हैं ये ज़्यादातर जो है ट्रांसलेशन जो है वो नहीं करते और इन्होंने जो है पैराग्राफ करना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का पेपर जो है पार्ट 1 के हवाले से मैंने आपके सामने जो है वो डिस्कस किया। तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप पेपर करें, अल्लाह ताला के ऊपर जो है फुल यकीन रखें और अपनी प्रिपरेशन जो है वो उस हिसाब से आप करते जाएं। अगर आपको इस सिलसिले में मुझसे किसी किस्म की गाइडलाइन की ज़रूरत हो तो मैं इंशाल्लाह आपकी पूरी कोशिश करूँगा मेरे इस पैगाम को अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंग्लिश मीडियम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। इसमें डियर स्टूडेंट्स, मैंने शुरू में जो लेक्चर शुरू किया था उसमें मैंने जो है वो ब्लैक मार्कर का जिक्र नहीं किया, क्योंकि रूल नहीं है। आप ले जाएं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, लाइनें वगैरह लगा लें, लेकिन जो है वो ब्लू पेंसिल और ब्लू जो है मार्कर जो है उसी को ही अप्रिशिएट जो है किया जाता है। तो टाइम फैक्टर को ज़हन में रखें, टाइम काफ़ी होता है, टाइम कम नहीं होता है। तो वही बात आ जाती है कि पेपर तो उसी का अच्छा होगा जिसके ऊपर अल्लाह ताला मेहरबान होगा, और पेपर देने के बाद जो है वो अल्लाह ताला पे से दुआ करें कि आपका अच्छे एग्जामिनर के पास जो है वो पेपर जाए, ताकि आपको अच्छे नंबर भी मिल सकें। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको कामयाबी से हमकिनार करे, आप आसानियाँ जो है वो दूसरों के लिए जनरेट करें, ताकि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ जो है वो पैदा करें। वालिदैन की दुआएं ज़रूर लें और ज़रूर लें। इंशाल्लाह आप देखिएगा अल्लाह ताला आपको सुरखरू करेगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। आप सबको अल्लाह ताला बेस्ट मार्क्स से नवाजे। आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम।